May I come in, doctor? Vikram, come in. How are you? Very well. Please sit down. Thank you. ऐसा क्या तलाश रहे हैं आप इस चेहरे में? एहतमाद, कॉन्फिडेंस की वो मोहर जो मुझे इस चेहरे पर पहली बार नजर आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर। पहले के विक्रम और आज के विक्रम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले का विक्रम एक बुझा बुझा सा इंसान हुआ करता था, जिसके झुके हुए कंधे, जिसकी चाल में टूटे हुए, बल्कि यूं कहो कि एक बिखरे हुए इंसान की अलामतें थी। लेकिन आज का विक्रम एक मुकम्मल और कामयाब इंसान नजर आता है। आप जो मुझ में देख रहे हैं, अगर वो सही है तो समझ लीजिए कि मुझे वो दिशा मिल गई है जिसकी मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। दिशा तो तुम्हारे पास आरएम की जिंदगी में भी मौजूद थी, लेकिन आरएम के गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा के जरिए तुम्हें मंजिल नजर आने लगी है। क्या बात है डॉक्टर, आप तो वो साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि चेहरा देख के दिमाग पढ़ लेते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच। आरएम के जीते जी मुझे मेरी मंजिल कभी नहीं मिलती, क्योंकि कभी भी बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ को मजबूती नहीं मिलती। आरएम तुम्हारे पिता थे, इसीलिए शायद हर लिहाज से वो तुम्हें परफेक्ट देखना चाहते थे। नहीं डॉक्टर खान, नहीं, उन्होंने कभी मुझे किसी काबिल नहीं समझा। हर वक्त मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहे कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ यह है कि मैं आरएम जायसवाल का बेटा हूं और कुछ नहीं। आरएम अब इस दुनिया में नहीं है। सिटी टाइम्स अब तुम्हारा है और तुमने हर उस शख्स को निकाल दिया है जिसने आरएम की जिंदगी में तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था। मंजिल को पाने के लिए रास्ते की अड़चन को तो साफ करना ही पड़ता है, लेकिन एक बार फिर आरएम की शर्त आड़े आ गई। मैं जानता हूं उन्होंने मुझ पर यह शर्त क्यों थोपी है, जानता हूं मैं, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि मैं ये शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा और उनके मरने के बाद भी उनके बनाए हुए चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन अब मैं उनके बिछाए हुए हर जाल से आजाद हो जाऊंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझे किसी के नाम, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने उनकी इस शर्त को पूरा करने का रास्ता भी ढूंढ निकाला है। मुझे भी इस रास्ते के बारे में बताओ, शायद इसे सही तरह पहचानने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, अभी नहीं डॉक्टर खान। लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, दुनिया बदल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने आप को बदल दूं। इसलिए मैंने अपनी सोच और अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, और शायद यही फर्क, यही डिफरेंस आपको हैरत में डाले हुए है। यस, पहले का विक्रम बातें करते करते प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में पहुंच जाने वाला इंसान अपने बाप के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़कर आज मेरे सामने खड़ा है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मुबारक। अभी नहीं डॉक्टर खान, अभी नहीं। ये मुबारकबाद मैं तब कबूल करूंगा जब सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन आसमान की बुलंदियों को छूता नजर आएगा। जरूर, इंशाल्लाह एक रोज ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा डॉक्टर खान, ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, क्योंकि अब मैंने मजबूरियों की सारी बेड़ियों को काट कर फेंक दिया।
मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। थैंक यू। थोड़ी देर में बात करता हूँ। बैठिए। कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? जी थैंक्स, फिलहाल कुछ नहीं। मैं जल्द से जल्द इंटरव्यू लेकर वापस शहर पहुंचना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं कि कल उसे फांसी दे दी जाएगी। जी, मुझे आपकी अर्जेंसी का पूरा एहसास है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि सदाशिव काले आपको इंटरव्यू देने के लिए कैसे तैयार हो। ये सब मिस्टर विक्रम जसवाल ने अरेंज किया है सर। वेल, ही मस्ट बी ए स्मार्ट मैन। एनीवे, ए वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू मिस संजना। सदाशिव काले एक खतरनाक अपराधी है। आप उससे जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहकर बात करें, क्योंकि आपकी हिफाजत भी हमारी ड्यूटी में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके मशवरे का पूरा ख्याल रखूंगी। आइए मिस्टर काले, यहाँ बैठिए। बेजान चीजों के नाम नहीं होते मैडम, सिर्फ नंबर होते हैं। न जाने क्यों मेरा भाई सिटी टाइम्स की बातों में आ गया है। हो सकता है कि आपका भाई इस इंटरव्यू के जरिए लोगों से कुछ कहना चाहता हो। देश के सारे अखबारों ने अपनी मर्जी से बहुत कुछ छापा है मेरे बारे में, और बचा ही क्या है? जी, सिटी टाइम्स आपकी मर्जी जानना चाहता है, उसे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अभी मेरी मर्जी तो मेरे सीने में घुट के रह गई। पूछो पूछो, जो कुछ पूछना है तुमको पूछो। मैंने आपसे पूछा तो आपकी मर्जी के बारे में। देखो, तुम्हारे ऐसे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। तुमको मालूम है ना, कल सवेरे ही मेरे को फांसी दे दी जाएगी। जो कुछ भी आपने किया, क्या उसका जरा भी अफसोस नहीं है आपको? सोना का खून करते वक्त आपको जरा भी तरस नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, मेरे प्यार को ठुकराया था उसने। उन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन बच्चों ने मुझे सोना का खून करते हुए देख लिया था। अगर आप बच्चों को नहीं मारते तो शायद आपको उम्र कैद की सजा होती, फांसी नहीं। मैं उम्र कैद से भी बच जाता अगर मेरे खिलाफ वो शरद बोबड़े नहीं होता। मेरी सजा का जिम्मेदार वो एक कमीना है, उसी ने मांग की थी फांसी की। और फांसी से बचने के लिए आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की थी? अभी जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, चाहे वो जेल की काल कोठरी में क्यों न कटे। जिंदगी सभी को प्यारी होती है और इंसान को उसे छीनने का कोई हक नहीं है। कल तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली जाएगी। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा चेहरा देखो, देखो देखो मेरा चेहरा, झांक के देखो मेरी आंखों में। क्या तुम्हें कहीं भी इनमें डर का एहसास नजर आ रहा है? नहीं ना? मैं तो जी चुका अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। बस एक हसरत रह गई। वो क्या? अभी कहने से क्या फायदा, वक्त तो मेरे हाथों से निकल रहा है। अगर वक्त तुम्हारा साथ दे तो क्या तुम वो हसरत पूरी करोगे? जरूर, और वो भी पहली फुर्सत में। लेकिन जिंदगी के इन बचे हुए 15 घंटों में ये नामुमकिन है। 15 घंटे बहुत होते हैं, सुबह तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जेल के बाहर होता ना, तो इस हसरत को पूरा करने के लिए 15 मिनट ही बहुत होते। मतलब आपकी वो हसरत जेल में पूरी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, मैं उसे भी छाप दूंगी। छापना, जरूर छापना।
ताकि उस शरद बोबड़े को जिंदगी भर इस बात का एहसास रहे कि अगर वक्त सदाशिव का साथ देता तो वो कब का परलोक सिधार चुका होता। शरद बोबड़े, पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े, आप उनका कत्ल करना चाहते हैं? हाँ, उसने मुझे भरी अदालत में जानवर कहा था, एक वहशी दरिंदा जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी की वजह से जेल की चारदीवारी में मैं मौत के करीब होता जा रहा हूं। मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं शरद बोबड़े का कत्ल इन्हीं हाथों से करूं, बस। मैडम और कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना कल के बाद इंटरव्यू लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। रमेश, आज का तुमने जो लेआउट बनाया इट्स परफेक्ट। रियली? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। थैंक्स। रमेश, अब देखना तुम, मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे चलाया जाता है, उसकी सर्कुलेशन कैसे बढ़ाई जाती है। काश 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 सिटी टाइम्स मेरे हाथ में पहले आया होता। सो व्हाट, देर से ही सही, लेकिन अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है। बट व्हाट? कहो, तुम चुप क्यों हो गए? देखो विक्रम, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता था कि हमें फिर से एक बार सोच लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। रमेश, तुम इन शंकाओं को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। और हमारी प्लानिंग ऐसी है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे ये सब तुम ही बेहतर समझते हो, मैं तो सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। रमेश, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों से बेहतर बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। और आर्यन की शर्त को पूरा करने का इससे बेहतर रास्ता हमें और क्या मिलेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सिटी टाइम्स हमारे हाथ से गया, और सिटी टाइम्स हमारे हाथ से गया तो ठीक है, एज यू से। मैं फिर एक काम करता हूँ, प्रिंट ऑर्डर डबल कर देता हूँ। रमेश, दैट्स द स्पिरिट। बस तुम्हारे जैसे दोस्त अगर मेरे साथ रहे तो हर जगह, हर शहर सिर्फ सिटी टाइम्स का नाम होगा। कल की एडिशन की सुर्खियां पढ़कर लोग इस कदर चौंक जाएंगे कि मुझसे और इंतजार नहीं होता। अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जहां तुमने इतने दिन गुजारे हैं, वहां कुछ दिन और सही, क्योंकि याद रखो समय का चक्कर हमारे हाथों में है नहीं। Excuse me. हेलो सर, मैं संजना बोल रही हूँ। अरे भाई, वेयर आर यू? सर, हाईवे पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पर मैं अपने मकसद में कामयाब रही। सदाशिव काले का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सर। गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन सर, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए अगर आप सुबह के एडिशन में थोड़ी सी स्पेस छुड़वा दें तो मैं बस आते ही अपनी स्टोरी फाइल कर दूंगी। नो संजना, जस्ट होल्ड ऑन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू कल के एडिशन में छप नहीं सकता। उसकी प्रिंटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। What? लेकिन सर, कल सदाशिव काले को फांसी दे दी जाएगी, और फिर इस इंटरव्यू का क्या फायदा? उसकी चिंता तुम मत करो। और देखो, दिल छोटा नहीं करना। हाँ, ना तो तुम्हारा इंटरव्यू कहीं भागा जा रहा है, और ना ये न्यूज़पेपर। कल नहीं तो परसों के एडिशन में छप जाएगा। सर, लेकिन मैं जानता हूं संजना कि तुमने बहुत मेहनत की है, एंड डेफिनेटली तुम थक गई होंगी। इसलिए मेरी बात मानो, वहां से टैक्सी पकड़ो और सीधे घर जाकर आराम करो। मैं कल ऑफिस से किसी को भेजकर गाड़ी मंगवा लूंगा। ओके, है ना? रिपोर्ट टू मी एट 10 in the morning tomorrow. ओके? सब
सुधाकर, मैं सदा तुम्हारा भाई। अरे भाई तुम, लेकिन तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? तुम्हारे इस भाई को नई जिंदगी मिली सुधाकर। सुरंग में दलदल थी। मैं आजाद हूं सुधाकर, मैं आजाद हूं। मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौत को चकमा दिया है। अब कोई मेरे गले में फांसी का फंदा नहीं डाल सकता। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ भाई, सब कुछ तुम्हारी वजह से। अरे मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था। मुझे लगा शायद तुम जेल से फरार होने में नाकामयाब रहे। तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही थी। जेल में सुरंग है और इसका सबूत मैं तुम्हारे सामने हूं। भाई, जेल के अधिकारियों को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा और पुलिस भी तुम्हारी तलाश में निकल चुकी होगी। इसलिए हमें ये जगह फौरन छोड़नी पड़ेगी। नहीं, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती पुलिस यहां तक, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। और अगर उन्होंने सुरंग के जरिए यहां तक पहुंचने की कोशिश की तो ये दलदल उन्हें बीच में ही निकल जाएगा। इसलिए इंसान तो क्या, भगवान भी मुझे नहीं ढूंढ सकता, भगवान भी नहीं ढूंढ सकता। पुलिस वाली वो लड़की ठीक कहती थी, अगले 15 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ सभी जानते हैं कि तुम मेरे भाई हो और पुलिस तुमको ढूंढती सीधे मेरे घर पहुंचेगी। इसलिए मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम रायसेन में कर दिया है। पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती। नहीं, मैं अभी रायसेन नहीं जाऊंगा और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम इन बातों से बिल्कुल अनजान हो जाओ, क्योंकि इस शहर को छोड़ने से पहले मुझे एक अधूरे काम को अंजाम देना है।